हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होने वाला है एसएससी फेज 11। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी फेज 11 एक्चुअल में है क्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अलग अलग मंत्रालय होता है, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय हो गया, जल मंत्रालय हो गया, ऊर्जा मंत्रालय हो गया। इन सभी मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं। उन डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से उनका इन्फॉर्मेशन लेता है कि आपके पास कितना पोस्ट है, आपके पास कितना पोस्ट है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो एक एसएससी फेज बनाता है और उन्हीं सभी पोस्ट का इन्फॉर्मेशन लेता है और उन्हीं के थ्रू ये एसएससी फेज अपना पोस्ट निकालता है। फिर अब बात करते हैं, ये तो रहा फेज एसएससी फेज के बारे में जानकारी हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है और कितना बढ़ने वाला है, कितना कम होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी पोस्ट की। तो ये है आपका टोटल पोस्ट, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 11। इससे पहले आया था 2022 में एसएससी फेज 10, अभी आया है 2023 में आपका फेज 11। तो ये क्रमशः बढ़ते ही जाएगा। जैसे सबसे पहले टोटल बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की, तो है आपका 2000 पोस्ट है। 2000 पोस्ट एक्चुअली में नहीं है, ये 2000 से अधिक होने वाला है। ये पोस्ट है 2 से मतलब 3000 से भी अधिक होने वाला पोस्ट है, क्योंकि इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था एसएससी एमटीएस का पोस्ट बढ़ा था, एसएससी जीडी का पोस्ट बढ़ा था और एसएससी सीजीएल का 10 दिन में ही पोस्ट बढ़ गया था। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आप जैसे 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, आपके पास बीए है या बीई है, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री है, तो आप सभी इसके लिए आप एलिजिबल हैं और सभी के लिए अलग अलग पोस्ट निकलने वाला है। फिर बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो ये रहेगा आपका 24 फरवरी 2023, ये आपका अप्लाई डेट रहेगा और इसी के साथ आपका नोटिफिकेशन भी आपका आ जाएगा 24 को। फिर बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट होने वाला है 17 मार्च 2023। एज लिमिट क्या रहेगा इसमें? एज लिमिट रहेगा आपका 1/1/2023 के हिसाब से आपको 18 साल होना ही चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ जैसे पोस्ट है 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष पोस्ट वाइज, इसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका एज मांगा जाएगा। किसी में आपका 25 साल रहेगा, किसी में 27 साल रहेगा, किसी में 30 साल और किसी में 35 साल होने वाला है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन ओबीसी में आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। अप्लाई फीस होगा फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपीज चार्ज पे करना होगा। फिर है एससी एसटी फीमेल, एक सर्विसमैन या स्पोर्ट कोटा से आप बिलोंग करते हैं और आप फिजिकल हैंडीकैप्टेड हैं, पीएच है, तो आपका चार्जेस नील रहेगा। नील एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, अर्थात आपका एक भी चार्ज रुपए नहीं होगा। और ये सारी फीस जो आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड के थ्रू। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आता है सबसे पहला है आपका एग्जाम। तो एग्जाम आपका लिया जाएगा सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपसे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ये दोनों क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट भी नॉर्मल होता है कि उसमें देखा जाता है कि आपकी बॉडी सही है या नहीं, आपको अच्छे से दिखाई देता है या नहीं, आप अच्छे से बोल लेते हैं कि नहीं लेते, बस छोटा मोटा आपका टेस्ट लिया जाएगा। फिर बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो एग्जाम सिलेबस होने वाला है आपका 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। फिर और इसमें टाइमिंग रहेगा, आपका टाइम रहेगा 60 मिनट, मतलब 60 मिनट रहेगा, 1 घंटा आपका क्वेश्चन। 1 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। और इसमें नेगेटिव मार्क भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर कट किया जाएगा, मतलब आपका नेगेटिव मार्क काट लिया जाएगा। फिर उसमें से फिर इसमें एग्जाम सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट होने वाला है इंग्लिश। इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपका 50 नंबर का होगा। फिर मैथ्स है आपका 25 क्वेश्चन का रहेगा, इसमें भी 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर। तो जीके और जीए मतलब होगा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का होने वाला है ये भी। फिर बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग होगा आपका भी 25 क्वेश्चन और 50 नंबर। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स रहेगा। फिर आता है जॉब प्रोफाइल क्या है। तो जॉब प्रोफाइल जैसे आपका डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क मिलेगा। कलर का है तो आपको ऑफिस में काम मिलेगा, कलर का काम आपको पता ही है। उसके बाद आता है पोस्टिंग कहाँ होगा आपका। तो जैसे आप अलग अलग जोन में आप अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जोन से आप अप्लाई करें, ओवरऑल इंडिया कहीं भी आप कोई भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने ईस्टर्न जोन से अप्लाई किया है तो आपको ईस्टर्न जोन के स्टेट आपको मिलेंगे। उसके बाद सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है, साउथर्न जोन है। अगर जो भी जोन से आप अप्लाई किए हैं तो उसी हिसाब से आपका जैसे स्टेट आएगा तो उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगा। अब सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका होने वाला है 30,000, मतलब 30,000 प्लस होगा इन हैंड आपको मिलने वाला है। कुछ पोस्ट में आपका 24,000 और कुछ पोस्ट में 28,000 मिलने वाला है। और इसके अलावा इंसेंटिव अलाउंस, अलग अलग अलाउंस मिलने वाला है। फिर बात करते हैं पोस्ट नेम की बात करते हैं तो इसमें एमटीएस डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, पंप, इसके अलावा पंप ऑपरेटर और विभिन्न प्रकार के पोस्ट इसमें हैं जो अभी मेंशन नहीं है। 24 तारीख को कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका आएगा, तो सबसे पहले हम खुद नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाएंगे। ये रहा आपका अपकमिंग नोटिफिकेशन, कंप्लीट ये है नोटिफिकेशन। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे इसमें एग्जाम सिलेबस। अभी तक हमने देखा एसएससी जीडी एमटीएस और सीजीएल सभी का पैटर्न बदला हुआ है, तो 90% चांस है कि इसका भी सिलेबस बदलने वाला है, क्योंकि सभी में बदल चुका है अब तक। और ये रहा आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर किसी प्रकार से आपको डाउट है किसी प्रश्न में या किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में आपको या कोई भी क्वेश्चन है, क्योरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका पर्सनली आपसे आंसर दूंगा। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।